मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का इंग्लिश का लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड, उसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। से क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। जब एक जो बच्चा था वो क्या चाहता था जब वो मेले में गया था, तो वाई डज ही लेग बिहाइंड, वो फिर पीछे क्यों हो गया। आंसर: on his way to the fair, the child sees toys in the toy shops, dragon, fireflies, bees and butterflies, groups of insects and worms teeming near their holes, sure of young flowers falling and the wind. जब वो बच्चा मेले में जा रहा था अपने माता पिता के साथ, तो उसने बहुत सारे खिलौने देखे थे। खिलौने की दुकानें देख रहा था वो, है ना, और जो है जीव जंतु वो सब देख रहा था। बीस बटरफ्लाइज को देख रहा था उड़ते हुए, और जो बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, उनको भी देख रहा था कि वो अपने बिल में से निकल के आ रहे हैं। और काफ़ी जो है फ्लावर्स जो हैं गिरते हुए जो है लोगों के ऊपर, वो देख रहा था। ये सारी चीज़ों को बहुत उत्साहित होकर वो बच्चा देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। उसने बहुत सारी चीज़ों को चाहा था बच्चे ने उस मेले में, तो वे क्या थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसके बाद फिर वो क्यों मूव हुआ और बिना आंसर दिए क्यों चला गया। इसका उत्तर है इन द ही वॉन्ट्स बटरफ्लाइज, वो चाहता था कि उसे जो मिठाई है, बर्फी मतलब स्वीट्स का नाम, उसे वो चाहिए थी, उसे गुब्बारे चाहिए थे, और उसे जो गुलमोहर की माला वो भी चाहिए थी। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम दोज थिंग्स, चूँकि उसको मालूम था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे ये सब चीज़ें नहीं देंगे। सो ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर, इसलिए वह बिना उत्तर दिए वहाँ से जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। उस जो बच्चा चाह रहा था उसके बाद उसने क्यों ये सब चीज़ों को छोड़ा। आंसर: द चाइल्ड हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से जुदा नहीं होना चाहता था। ही वॉन्टेड दैम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके लिए सारी चीज़ें अब बेकार हो गई थी, सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को चाहता था। विदाउट पेरेंट्स ए चाइल्ड फील्स इनसिक्योर एंड लॉस्ट, बच्चे मम्मी पापा के बिना वो बच्चा अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा था। ही लव्स मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, संसार में वो सिर्फ अपने माता पिता को चाहता। हिज फर्स्ट इंटरेस्ट इन द लव ऑफ हिज पेरेंट्स, नथिंग कैन हिम इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए था अपने पेरेंट्स के सिवा। दैट इज वाई ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स ही वॉन्ट टू हैव सो एंटरली बिफोर, वो खोना नहीं चाह रहा था अपने माता पिता को, इसलिए वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी जो वो मेले में चाहता था। आइए इसकी वोकाबुलरी देखें। इसमें जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दों के अर्थ है, कठिन शब्दों को, उसको देख लेते हैं। SHRINE, शाइन, शाइन मीन्स होता है टेम्पल, टेम्पल मतलब होता है मंदिर। नेक्स्ट HEFTY, hefty मीन्स स्ट्रॉन्ग, STRONG मीन्स होता है शक्तिशाली, पावरफुल। फिर BRUTAL, ब्रूटल मीन्स होता है क्रूएल, CRUEL मीन्स निर्दय, निर्दयता होती। फिर SURGING, सर्जिंग मीन्स SWELLING, स्वेलिंग मीन्स उमड़ती हुई। नेक्स्ट STOOPING, स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग, मीन्स झुकते हुए।
आपने क्वेश्चन आंसर समझे और वर्ड मीनिंग, जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ भी देखा, उसको आपको याद करना है और इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, इसके आंसर्स को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको इंग्लिश में एक बात याद रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे तो उसका अर्थ भी सही होगा। और जो पहला शब्द है उसको कैपिटल लेटर से लिखना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मुझे आशा है कि आज की जो पढ़ाई है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।